हाँ भाई पापा पार्ट 3। हाँ भाई। हाँ भाई पापा पार्ट 4 है माय डियर। ओ अपन 3 वीडियो बना चुके हैं, ये आज अपना 4th। तो अभीश, मैं सोच रहा था कि ये यूनिवर्स, ये प्लेनेट, ये सब कैसे बने हैं, ये स्टार्स, मून, और कैसे ये सिस्टम बना है कि अर्थ मतलब सन के अराउंड घूमेगी और मून अपने अर्थ के अराउंड भी घूमेगा। जुपिटर कितने दूर है, उसके कितने सारे प्लैनेट्स हैं, वो उसके कितने सारे सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, वो आपस में टकराते नहीं है, क्या क्या चलता है और कितना बड़ा यूनिवर्स होगा, इमेजिनेशन से बाहर है। कैसे ये सब बना होगा अभीश? I know. You know? No, I think so. ये थ्योरी है and by a person. I forgot the name. ओके। The Big Bang Theory. Actually पापा ऐसा बोलते हैं, जो अपनी गैलेक्सी है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा स्टार था एक, और वो फूटा। अच्छा, वो एक बॉल की तरह था और वो फूटा। हाँ ओके। एकदम जैसे अपन बॉल में छेद गए थे, पर वो ज्यादा तेज फूट गया बलून के जैसे। तो जिससे जितनी दूर तक जो बलून के रैपर्स गए, उतना बड़ा है यूनिवर्स, अच्छा। उतना बड़ा है उसका अड्डा। यानी कि जितना बड़ा उसका विस्फोट हुआ, उतना बड़ा है अपना यूनिवर्स। हाँ, मतलब एक्चुअली बिग बैंग में ऐसा कहा गया है कि इट स्टार्टेड विद एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन हुआ और उससे सभी ये सब अर्थ, मून और ये सब प्लैनेट्स वगैरह ये सब निकले, उसमें से गैलेक्सीज वगैरह, लेकिन अभी भी फैल रहा है। हाँ तो हाँ, ऐसा अभी भी फैल रहा है। जैसे अविश, देयर आर मेनी थ्योरीज गिवन। एक बिग बैंग थ्योरी आई, और मुझे लगता है हिंदू माइथोलॉजी में भी बहुत अच्छी थ्योरी दी गई है। व्हाट इज दैट? उसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स से लेके ह्यूमन बीइंग्स तक, और फॉर दैट मैटर प्लांट्स, क्रिएचर, ये सब 7 डेज में डेवलप हुए हैं। What? अब उस समय के 7 डेज मतलब बहुत सारे सालों के बराबर होते थे। आज के जितने 24 आवर्स वाले 7 डेज नहीं, वो बहुत सारे दिन होते थे। और ऐसा कहते हैं कि पहले दिन भगवान ने सब पूरा यूनिवर्स बनाया, दूसरे दिन में सब एलिमेंट्स बनाए। एलिमेंट्स मतलब रॉक वॉक ये सब चीजें बनाई। फिर थर्ड डे शायद पानी बनाया गया, और ऐसा फोर्थ डे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए। फिर, और अब ये तो आज प्रूवन है कि लाइफ की जो स्टार्ट हुआ है वो वाटर से हुआ है, पानी से हुआ है। और अपने भी जो जैसे पुराने अवतार हैं, पहले अपने में बताया गया है, हाँ, पता है। अपने में कुछ भी चीज साइंटिफिक जो हिंदू माइथोलॉजी में है, सब चीज साइंटिफिक थी, पर उसको एक धर्म के आधार पर बताया गया है। तो जिस प्रकार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में बताया गया है कि पहले एक्वेटिक थे, फिर एम्फीबियन हुए, फिर लैंड एनिमल्स आए, फिर धीरे धीरे उससे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से फिर अपन मल्टी सेल्यूलर इंसान तक बन गए, और ऐसा बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। और ऐसा का ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में बताया गया है कि पहले अपने में मत्स्य अवतार था, जो मछली की तरह थे। फिर उसके बाद आया व्रत वराह अवतार, वो क्या एक्वेटिक से एम्फीबियन, मतलब एम्फीबियन थे वो। एम्फीबियन मतलब जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो कौन सा और फिर उसके बाद नरसिंह अवतार आए। नरसिंह अवतार वाज हाफ लायन एंड हाफ मैन, ह्यूमन बीइंग। और फिर उसके बाद फिर अपने राम, कृष्ण, ये सब जन्म हुए। और फाइनल अवतार कौन सा रहेगा? कल की अवतार। कल की अवतार। और फिर वापस से यही साइकिल वापस से चालू हो जाएगी, वापस से सतयुग आएगा, द्वापर युग आएगा, फिर वापस से कलयुग आएगा। ऐसा बस मिलियन ऑफ इयर्स का हिसाब किताब हिंदू माइथोलॉजी में दिया गया है अभी। पापा हाँ, ऐसा बोलते हैं कि हिंदू पुराण में बहुत तो पहले का बोल देता था। क्या? हिंदू पुराण में बहुत ही ज्यादा पहले का मतलब बाद का बता देते हैं। ये बात तो सही है। हिंदू पुराण क्या है, बहुत सारा अपन
बहुत साल तक गुलाम रहे और दूसरे दूसरे कल्चर्स आते गए, तो अपना धीरे धीरे हिंदू कल्चर में बहुत सारी चीजें लॉस्ट हो गई हैं, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई हैं। लेकिन यू वोंट बिलीव अविश, हिंदू पुराण को पढ़ने वाले कुछ बाहर के साइंटिस्ट भी थे। आई वुड से फ्यू ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल निकोला टेस्ला, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिंदू मैथोलॉजी। और फिर उन्होंने एसी करंट, जो आज अपने घर में बिजली चलती है, वो उनकी देन है, निकोला टेस्ला। और ऐसी रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में तो कौन नहीं जानता, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया है। और पापा एक बात बताओ क्या? हाँ, उनके बारे में क्या? वो ऐसा बोलते थे, उन्होंने भाग ही नहीं लिया था एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। क्यों नहीं लिया? उन्होंने वो बोल रहे थे कि नहीं, इसे चलाओ मत, हो सकता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, वो ऐसा बोल रहे थे। He very well knew that atomic bomb से मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और पता है, उसके बाद उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने एक गीता, भगवत गीता में से जो कोट है ना, वो कोट किया था कि आई हैव बिकम डेथ, मैं एक मौत बन गया हूँ। मौत मतलब मैं एक मौत बन गया हूँ, अकाल बन गया हूँ, ऐसा। फिर और भी अभी कॉन्स्टेंटीन रशिया से, ही डिस्कवर्ड मल्टी स्टेज रॉकेट बेस्ड ऑन अवर हिंदू मैथोलॉजी में जो कॉस्मो और ये सब के बारे में बताया गया ना। कॉस्मो? अब तुम बड़े हो गए तब समझोगे। ऐसी बहुत सारे साइंटिस्ट वेयर इंस्पायर्ड बाय हिंदू मैथोलॉजी। और पापा, यार पापा, रे गांधी जी का क्या है यार? गांधी जी का क्या है? कितना माने जाते हैं वो। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब पहले हिंदू मैथोलॉजी क्या, आज के समय में अपने महात्मा गांधी भी बहुत जगह माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। मेरे ख्याल से तो वर्ल्ड में कोई सी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां पर उनके नाम, उनकी स्टैच्यू ना हो, या उनके नाम का कोई रोड ना हो, उनके नाम की कोई जगह ना हो। रियली? स्टैचू? यस। और अविश पता है, महात्मा गांधी जी की जो उनकी आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो इतने सारे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर कर, ट्रांसलेट करके बहुत सारे देशों में रिलीज की गई है। और आज भी उनके फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड वाइड मिलेंगे। पर दूर को जाए, अमेरिका के अभी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ही वॉज ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और बहुत सारे रिवॉल्यूशन, मतलब आज़ादी की लड़ाई कई लड़ी गई है, बहुत सारे देशों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन एक बिल्कुल नॉन वायलेंस, अहिंसा के तरीके से। और सबसे बड़ा हथियार उनका था सत्याग्रह। सत्याग्रह? सत्याग्रह में वो ऐसा करते थे कि जब तक मेरी बात नहीं मानोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। लोग बात मनवाने के लिए, कोई लड़ता था, कोई भिड़ता था, कोई तलवार उठाता, कोई गोली उठाता, पर गांधी जी ने एक ऐसा हथियार किया, सत्याग्रह। तो सर, इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल होता है? उनके ऊपर इतना प्रेशर बनता था, इतना प्रेशर बनता था कि गांधी जी उनकी बात मानना पड़ता। और गांधी जी ने जितना अच्छा अपना इंडिया को शेप किया है, हेड्स ऑफ टू हिम। अब उससे याद है, इंडिया की पॉपुलेशन तब कितनी थी? इंडिया की पॉपुलेशन, हाँ, आई थिंक नियरली 40 करोड़ थी, 40 to 50 करोड़ थी। और 1 million equals how many crores? Oh, we have to check. I think 1 crore is equal to 10 million.
अरे अवीश, पता है ना कुंभ कुंभ में कितने लोग आ गए? लास्ट पार्ट में करा था उसे। कुंभ में कितने लोग आ गए अभी तक? 40 करोड़। 40 करोड़ मतलब 400 मिलियन लोग। चलो अवीश। पापा वहाँ पे गड्ढा तो नहीं हो जाएगा ना? गंदा गड्ढा। इतने लोग एक बार में नहीं आए, आते जा रहे हैं।